तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज देख लेना, क्योंकि वो सारे एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम थे और उसके साथ ही तभी तुम लोगों को आगे का स्टोरी समझ में आ सकता है, तो इसलिए देख लेना। हाँ, एपिसोड का स्टार्टिंग करते हैं और हमें दिखाया जाता है लैंसलॉट को, और हाँ लैंसलॉट के ऊपर सिल्विया, इको और ब्लेक होते हैं, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग आ रहे होते हैं सिल्विया के अपने टाउन की ओर, यानी सिल्विया जिस जगह में रहती है वो लोग उधर ही जा रहे होते हैं। इधर सिल्विया बताने लगती है अपने जगह के बारे में, और इसी बीच ब्लेक बोलता है वैसे अपने घर वो तो सही है, लेकिन तुम्हारे राजा ने हमें क्यों बुलाया है? जहाँ पर सिल्विया बोलती है वो नहीं जानती है। जो भी हमें दिखाया जाता है जो इको होती है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। हाँ, ऐसे बातें करते हुए वो लोग आ गए थे सिल्विया के टाउन पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो सिल्विया का टाउन होता है वो बहुत ही ज्यादा ही एडवांस और उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी होता है। वेल, इसके बाद हमें दिखाया जाता है आ गए थे किंगडम में, और उसके बाद उन लोगों का स्वागत किया जाता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उधर की एक लेडी को जो की बहुत ज्यादा होती है, और उसके बाद वो लेडी और इको को लेके अपने रूम की ओर चली जाती है, यानी ब्लेक और इको के लिए जो रूम है उसको दिखाने के लिए वो ले जाती है। जाते जाते वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर, और वो लेडी इको और ब्लेक के साथ बातें करती है, और हाँ जो इको होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है इस लेडी से कि हाँ जो ये लेडी का बात था इसको सुनकर इको को अच्छा नहीं लगा था। उसके साथ ये लेडी बहुत ज्यादा गुस्सैल होती है। खैर जो भी, इसके बाद वो लेडी आ गई थी उन लोगों के कमरे में, वो उस कमरे का डोर ओपन कर दी है, तभी हमें दिखाया जाता है इधर आ जाते कोई लड़की, और उसके बाद वो लड़की तो के ऊपर पानी मार देती है, और उसको देखकर जो वो लड़की होती है यानी लेडी होती है और उसके साथ इको और ब्लेक वो तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। ऐसे जो ये लड़की होती है वो थी प्रीम, और प्रीम इधर जानबूझकर नहीं मारी थी, लेकिन जो ये लेडी होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, और हाँ इको भी। वेल, इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो प्रीम होती है वो माफी मांगती है, और हाँ प्रीम बहुत ही ज्यादा ही कम कपड़ों में होती है, और उसको देखकर बोलते तुम्हारा ड्रेस क्या हुआ, और उसको सुनकर प्रीम बोलने लगती है जो प्रीम का ड्रेस था, अपने मेड वाला जो ड्रेस था वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया था काम करके, तो इसलिए प्रीम ने वो ड्रेस उतार डाला है, और उसके साथ ही प्रीम अब ऐसी है। और उसको देखकर वो लेडी होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और उसको और जो ब्लेक होता है वो प्रीम को देखने लगता है, और उसको देखकर जो इको है वो ब्लेक के आंखों को थकती है, और वो बोलती तुम ये सब क्या देख रही हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैं दिखाया सर सिल्विया को, जहाँ पर सिल्विया आ गई थी डैड के पास, यानी अपने डैड राजा के पास, जहाँ पर मैं दिखाया जाता है जो सिल्विया का डैड होता है वो बहुत ज्यादा धड़की होता है, और वो सिल्विया को देखकर ही सिल्विया के ऊपर जंप मारने लगता है, लेकिन जो सिल्विया होती है वो अपने डैड को ही मार देती है। जान से नहीं मारती है, बस ऐसे ही मारती है। इस मार को खाकर भी जो ये किंग होता है उसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है। खैर इसके बाद में दिखाया जाता है सिल्विया और सिल्विया के फादर एक साथ बातें करते हैं, जहाँ पर सिल्विया बोलती है जैसे आपने मुझे इधर बुलाया वो तो ठीक है, लेकिन आपने इको को और उसके साथ ब्लेक को इधर क्यों बुलाया? और इस बात को सुनकर किंग बोलता है मैंने उन लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने सुना है जो इको है वो एक ड्रैगन है, उसके साथ ही वो लड़की है, तो इसलिए मैं देखना चाहता था, और बस यही बात है, यानी मैंने ऐसे बुलाया है। और इस बात को सुनकर क्या बोलती है आपके पास और कोई काम ही नहीं है, मैं जानते ही थी आप ऐसे काम करोगे। जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है किंग होता है वो अपने बेटी को ही यानी सिल्विया को ही बहुत ज्यादा बुरी नजरों से देख रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा अलग होता है थर की बाप। वेल, जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रूम में जहाँ पर जो ब्लेक का रूम होता है वो बहुत ही ज्यादा साफ होता है, और हमें दिखाया जाता है जो होती है वो इस जगह में आके बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, यानी इको को ये जगह देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वेल, इसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लेक है वो इको के पास चला जाता है, और उसके बाद ब्लेक और इको के बीच में बातें होने लगते हैं, और इसी बीच इधर आ जाती है प्रीम। जो भी इसी बातों के बीच में इको का थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो इसीलिए इको अपना ड्रेस ही उतार लेती है, और उसके बाद फिर से सीन आ जाता है के ऊपर से, और सिल्विया अपने बाप के साथ यानी थर्की किंग के साथ बात कर रही होती है, जहाँ पर सिल्विया बोलती है ब्रदर के बारे में, यानी जो बीते पलों में सिल्विया ने अपने ब्रदर को देखा था, तो इसके बारे में वो किंग को बोलती है, जहाँ पर किंग बोलता है हाँ हमने उसे मार दिया था कि वो एक ड्रैगन स्लेयर है, तो इसलिए हमें उसे मारना ही पड़ा, यानी इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है जो कि मैंने बोला था ना, तो हाँ यही है, यानी उसने अपने ड्रैगन को ही मार डाला था, तो इसलिए उसको मौत दिया गया था, तो वो कब का मर चुका है। और इस बात को सुनकर जो सिल्विया होती है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है, और उसके साथ ही सोचती है वो कैसे वापस आ सकता है। खैर जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है और ब्लेक आ गए थे उस सिटी को देखने के लिए, यानी वो जो सिटी था वो बहुत ही ज्यादा ही एडवांस और उसके साथ ही बहुत ज्यादा अच्छा था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो इको होती है वो इस सिटी को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, वो हर जगह को देखने लगती है जहाँ पर हर जगह ही बहुत ज्यादा अच्छा होता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इको होती है वो एक जगह से एक जो इको होती है वो उस सिटी के हर जगह को देखने लगती है, और हाँ एंजॉय करने लगती है, जो कि देखकर जो सारे लोग होते हैं मतलब हाँ सिटी के जो लोग होते हैं वो लोग भी को देखने लगते हैं, और उसके साथ ही वो लोग भी हैप्पी हो जाते हैं, यानी इको इतना ज्यादा हैप्पी होती है। वेल, इसके बाद में दिखाया जाता है टाइम पर जो प्रीम होती है वो बहुत ही ज्यादा ही इसमें आ गई थी, यानी प्रीम को बहुत ही ज्यादा, यानी प्रीम के बॉडी में थोड़ा सा भी पावर नहीं था, तो इसलिए प्रीम इधर रेस्ट करती है, और वो बोलती है मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगी क्योंकि बॉडी में कोई भी ताकत नहीं है। जहाँ पर ब्लेक बोलता है तो ठीक है तुम इधर बैठ सकते हो, जहाँ पर प्रीम फिर से
से बोलती है माफ कर देना, मेरे पास इतना ज्यादा पावर ही नहीं है मैं आपके साथ आ पाऊं। जहाँ पर ब्लेक बोलता है कोई नहीं, तुम इधर बैठ सकते हो या फिर सो सकती हो। और उसके बाद प्रीम इधर सो जाती है और उसके बाद में देखिए ब्लेक आ जाता है इको के पास। वो दोनों आ जाते हैं एक जगह में जहाँ पर इको ब्लेक को एक चीज दिखाती है, लेकिन जो ब्लेक होता है वो किसी और ही को देख रहा होता है, यानी वो देख रहा होता है बहुत सारे कपल को। और उसके बाद इको भी नोटिस करती है जो ब्लेक है उसका तो ध्यान किसी और ही जगह में है। तो इधर में देखिए जाते हैं बहुत सारे निबास निब्बीस होते हैं जो कि एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, यानी बहुत पास होते हैं। और उसको देखकर इको बोलती है वैसे ये सब क्या है, यानी ये सब ये लोग क्या कर रहे हैं। और इस बात को सुनकर ब्लेक बोलता है ये लोग आपस में प्यार करते हैं तो इसलिए ये दोनों बहुत ज्यादा मतलब ये लोग बहुत ज्यादा पास है एक दूसरे के। इस बात को सुनकर वो दोनों शर्माने लगते हैं। जहां पर मेरी ख्याल से जो इको होती है वो सोचती है उसे भी ब्लेक के साथ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इको ब्लेक को प्यार करती है, जो कि हाँ तुम लोग शायद से इसके पहले वाले एपिसोड्स में देखे ही होंगे। खैर जो भी हो, को बोलती है तो ब्लेक मतलब हाँ तुम मेरे पास आ सकते हो, यानी तुम मुझे छू सकते हो। और इस बात को सुनकर ब्लेक बोलता है तो ठीक है। इसके बाद वो दोनों शर्माते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उसके बाद में दिखाया जाता है वो दोनों शर्माने लगते हैं। और हाँ ब्लेक इस बार फिर से नोटिस करता है जहाँ पर एक कपल एक दूसरे को किस करे होते हैं। इसको देखकर वो दोनों ही शर्मा जाते हैं, यानी इको भी उसको नोटिस करती है। और उसके बाद इको बोलती है मैं ऐसा नहीं करने वाली। हाँ ब्लेक भी ऐसा करने का सोच रहा था शायद से। इसी बीच में दिखाया जाता है ऊपर से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एयर से उधर से गुजरता है। और उसके बाद ही में दिखाया जाता है इधर आज प्रेम का हिस्से। और उसके बाद वो बोलने लगती है ब्लेक और इको तुम दोनों भी इनवाइटेड हो उस पार्टी के लिए, यानी उधर एक पार्टी होने वाला है। और उसके बाद में दिखाया जाता है किंगडम में जहां पर इको और उसके साथ ब्लेक अपने आप को रेडी कर रहे होते हैं, यानी ड्रेस पहन रहे होते हैं, जहां पर हाँ वो दोनों ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है इधर वो दोनों रेडी हो ही जाते हैं। और इसी बीच इधर आ जाती है जहां पर सिल्विया बहुत ही ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, यानी बहुत ही ज्यादा ही हॉट लग रही थी। और इसको देखकर ब्लेक है वो अट्रैक्ट हो जाता है, जहां पर वो सिल्विया को ही देख रहा होता है। और इसको देखकर इको होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद वो बोलती है ब्लेक तुम क्या कर रहे हो, जहां पर ब्लेक तो जहां पर ब्लेक कुछ भी सुन ही नहीं रहा था। और उसके बाद ब्लेक बोलता है सिल्विया तुम अपने ड्रेस में बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो। और इसको सुनकर जो इको होती है गुस्सा खोलने लगता है और वो बोलने लगती है ब्लेक वैसे तो तुमने मुझे ऐसा नहीं कहा था, लेकिन क्या मुझसे ज्यादा होता है। और उसके बाद वो ब्लेक को मारने लगती है। उसके बाद मेरी ख्याल से इधर वो लोग यानी ब्लेक और इको चले जाते हैं किंग के पास, यानी किंग ने उन लोगों को बुलाया था। और उसके बाद किंग बोलने लगता है हमने सुना है तुम नेक्रोमेंसिया के जो अटैक से अपने काबिले दिखाए हो, तो इसलिए तुम्हें एक अवार्ड मिलना चाहिए। और उसके साथ ही तुम बहुत हायर लेवल के हो ऐसा मैंने सुना है। और उसके साथ ही तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा पल है जो कि है, तो इसलिए एक नाइट का टैग देना चाहिए। यानी नाइट का टैग बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का है, जो कि तुम लोग बोल सकते हो कि साइड वाले थे वो भी नाइट्स थे, यानी जो ब्लैक है। और अब से ब्लैक एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। और उसके बाद हमारी ख्याल से जो प्रिया होती है वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है, क्योंकि अब से ब्लैक एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसलिए ब्लैक अब को भी शादी कर सकता है। और इसके बारे में वो सोचकर बहुत ही ज्यादा लाल हो जाती है। और उसको देखकर उसकी जो मेड होती है वो बोलने लगती है वैसे सिल्विया आप क्यों ज्यादा लाल हो गए हो। खैर जो भी हो, इसके बाद सिल्विया बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद फिर से सिंसिप होता है और मेरी ख्याल से इधर वो लोग आ जाते हैं डिनर के लिए, यानी वो लोग डिनर करे होते हैं, जहाँ पर हाँ इधर भी किंग था। इसके बाद किंग बोलने लगता है एक पार्टी यानी एक बॉल इवेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है उन लोगों के लिए। हाँ ये इवेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। खैर जो भी हो, इसके बाद जो किंग होता है वो अपनी बातों को चेंज करता है, यानी वो दूसरी बात में आ जाता है और बोलता है वैसे ब्लेक अगर मैंने कुछ ऐसा सुना, यानी तुम मेरी बेटी यानी मेरी डार्लिंग सिल्विया के साथ रिश्ते में हो या फिर सिल्विया के साथ ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें डायरेक्टली मार डालूंगा। और इस बात को सुनकर ब्लेक बोलता है नहीं। और हाँ ब्लेक इधर बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि ब्लेक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। खैर जो भी हो, इसके बाद ब्लेक बोलने लगता है नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और उन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। और इस बात को सुनकर अभी बोलती है अपने बाप को नहीं क्या आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। उसके बाद ब्लेक फिर से बोलता है तुम ही बोल दो क्या हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। जहाँ पर सिल्विया बोलती है, जहाँ पर सिल्विया कुछ भी नहीं बोलती है, बस ऐसे मुंह को हिला देती है। और इसको देखकर किंग सोचते शायद से इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। खैर जो भी हो, इसके बाद इधर फिर से सीन शिफ्ट होता है और मेरी ख्याल से मिगेलस कोच और मिगेलस के साथ वही बंदा होता है जो कि हाँ इधर भी वो लोग प्लान करे होते हैं। हाँ इधर एनिया भी आती है और हमें दिखाया जाता है एक और ही जगह में जहाँ पर उन लोगों का दूसरा प्लान है वो अब चलने वाला था, जो कि बहुत ज्यादा भयंकर था। और इस प्लान के लिए उन लोगों को चाहिए था यानी वो लोग अब इको को अगवा करने वाले हैं इस प्लान के लिए। इधर एक डिवाइस होता है और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोगों को जो कि इस प्लान के ऊपर काम कर रहे होते हैं। यानी जो ये प्लान है वो छोटा मोटा नहीं होने वाला, ये बहुत ही ज्यादा ही हाई लेवल का होने वाला है। उधर हमें दिखाया जाता है उधर एक जगह भी होता है जहाँ पर इको को वो लोग डालने वाले थे, यानी शायद से आने वाले टाइम पर इको का हाल बुरा होने वाला है। और इसको जानकर जो एनिया होती है वो सोचती है उसे अब क्या करना चाहिए, कि वो चाहती थी अब ये लोग इको के साथ तो कुछ ऐसा मोटा चीज तो नहीं करने वाले, यानी एक
पूरी साइंटिस्ट की टीम लगी है इसके ऊपर, तो हाँ तुम लोग बोल सकते हो क्योंकि साथ कुछ और ही होने वाला है। खैर जो ही उसके बाद हमें दिखिया जाए देखो जहाँ पर सिल्विया कुछ सोच कर जा रही होती है। उसके बाद वो आ गई थी एक जगह में जहाँ पर हमें दिखिया जाए पहले से ही टेरेस वुमन और उसके साथ ही निका और हाँ ग्लेन भी होता है, जहाँ पर वो लोग एक साथ थे और हाँ वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं। हाँ इधर सिल्विया और उसके साथ वेरोनिका कुछ ड्रेड के बारे में बातें कर रहे होते हैं, यानी एक ड्रैगन का सोल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो उन दोनों ने एक बार तो देखा है, तो इसलिए वो दोनों बातें कर रहे होते हैं अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये अच्छा बात था नहीं। हाँ इधर सिल्विया बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जान गई थी जो ये नेक्रोमेंसी अटैक्स हो रहे थे और उसके साथ ही ड्रेड का इन सब से क्या लेना देना है, और उसको जानकर जो निका होती है वो बहुत ही ज्यादा ही चिंतित हो जाती है, जहाँ पर वो आखिर में बोलती है तुम इसके बारे में किसी को मत बोलना। क्या होने जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आगे के एपिसोड में तुम लोगों को आगे अच्छी तरह से पता चल जाएगा। खैर जो भी उसके बाद में दिखा लेबोरेटरी में, जहाँ पर हाँ जो प्लान था वो कंटिन्यू हो रहा था, यानी कुछ तो होने वाला है जो कि तुम लोगों को एपिसोड नंबर 11 में पता चलने वाला है। तो बस आज के लिए इतना उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड अगर पसंद आया होगा। गाइस बाय।